आपको जान के ये हैरानी होगी कि बिहार के बच्चे तो यहाँ पे आके पढ़ ही रहे हैं, अलग अलग राज्यों की तरफ से बच्चे आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो स्कूलिंग हम लोग कराते हैं, इसी कैंपस में बच्चा रहता है, हॉस्टल है। हमारे सिवाय गुरुकुल कैंपस में क्लास 6 से लेकर 12 तक जो है पढ़ाई होती है। पूरा कंप्लीट हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें IITians एंड डॉक्टर्स की कंप्लीट टीम जो है सभी बच्चों को गाइड करती है। जैसे मैं खुद IIT कानपुर से बीटेक हूँ, मैं फिजिक्स यहाँ पढ़ाता हूँ। IIT BHU के लोग जुड़े हुए हैं, IIT दिल्ली के मैथ्स के टीचर हैं हमारे। पूरा कैंपस 6 एकड़ का है और इसमें उस तमाम चीज़ें हैं जो एक बच्चे को चाहिए कि अगर उनको IIT करना है, नीट करना है या NDA करना है या आगे कोई भी कंपटीशन करना है। जैसे PMCH के डॉक्टर हैं, MBBS वो पढ़ाते हैं, NMCH के MBBS वो पढ़ाते हैं। कि जब भी कोई आर्मी के परिवार का बच्चा अगर यहाँ पे आता है उसको 1 लाख की छूट दी जाती है। किस क्लास में है आप, किस क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं? 11th की पढ़ाई करें, क्या बनना है आगे में? आगे IIT करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। पहले आप इस स्कूल, इस गुरुकुल के कैंपस को दिखाइए, जो कैंपस ना दिल्ली में है, ना बैंगलोर में है, ना मुंबई में है। आपको बता दें कि हम पटना के गुरुकुल कैंपस को आपको दिखा रहे हैं, जिसका नाम शिवाय गुरुकुल कैंपस है। बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे इतना बड़ा सा कैंपस इन्होंने बनाया, इतनी सारी फैसिलिटी जो है वो बच्चों को दे रहे हैं। आपको जान के ये हैरानी होगी कि बिहार के बच्चे तो यहाँ पे आके पढ़ ही रहे हैं, साथ में बिहार के बाहर मतलब नेपाल की तरफ से या फिर अलग अलग राज्यों की तरफ से बच्चे आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जिन्हें एक से बढ़कर एक शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में उनको आगे भेजा जाता है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे साथ LB सर है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजलि जी, आपका भी स्वागत है शिवाय गुरुकुल कैंपस में। सर कैसे, मतलब ये शिवाय गुरुकुल कैंपस क्यों इतना अलग लोगों को लग रहा है या फिर क्या अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे जो चीज़ें आप लोग दे रहे हैं? एक तो चीज़ ये है कि जैसे आप देखेंगे तो इस कैंपस में वो सारी फैसिलिटी है जो एक पढ़ने वाले बच्चे को चाहिए। जैसे फ्रंट में आप देख सकते हैं एक स्कूल है जो बालडून स्कूल से हम लोग का जो है इसमें चलता है। इसी कैंपस में बच्चा रहता है, हॉस्टल है। मतलब एक बच्चे को क्या चाहिए पढ़ाई के लिए? स्कूल चाहिए, कोचिंग चाहिए, रहने के लिए मतलब हॉस्टल चाहिए, रूम चाहिए और खेलने के लिए प्लेग्राउंड चाहिए। वो सारी फैसिलिटी इस सिंगल कैंपस में है। टोटल 6 एकड़ का कैंपस है। 6 एकड़ का कैंपस है ये पूरा कैंपस 6 एकड़ का है और इसमें उस तमाम चीज़ें हैं जो एक बच्चे को चाहिए। सर बिल्डिंग कितनी भी अच्छी बना लीजिए, स्पोर्ट्स में कितना भी लोगों को अट्रैक्ट करा लीजिए, लेकिन जब तक आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं देते हैं, सही ढंग से शिक्षा नहीं देते हैं, तब तक आप कितने भी लोगों को टिका नहीं सकते हैं। लोग आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में क्या बोलना चाहिए? फैकल्टी कैसे हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल, ये तो आपने सही बोला कि बिल्डिंग्स तो बहुत बड़ी बड़ी लोग बनाए हैं, ऐसा नहीं है, बिल्डिंग की कमी नहीं है। और लेकिन आप जैसे इस गुरुकुल का अगर मैं खासियत बताऊं कि क्यों लोगों से बाकी चीज़ों से अलग है, तो सबसे जो मतलब मेन चीज़ है यहाँ पे फैकल्टीज़ की क्वालिटी है। जैसे मैं खुद IIT कानपुर से बीटेक हूँ, मैं फिजिक्स यहाँ पढ़ाता हूँ। और जैसे मेरे साथ IIT खड़गपुर के जो है जुड़े हुए हैं लोग, IIT BHU के लोग जुड़े हुए हैं, IIT दिल्ली के मैथ्स के टीचर हैं हमारे। और इसके अलावा जैसे खासकर जैसे मेडिकल विंग में जो हम लोग नीट की तैयारी कराते हैं, तो आप खुद सोचिए कि अगर एक नीट के बच्चे को नीट क्वालिफाइड आदमी अगर उसको प्रिपेयर कराए तो कितना अच्छा होगा। तो हमारे साथ जैसे बायो के सेक्शन जो है उसमें MBBS डॉक्टर जुड़े हुए हैं। जैसे PMCH के डॉक्टर हैं, MBBS वो पढ़ाते हैं, NMCH के MBBS वो पढ़ाते हैं, IGMS के डॉक्टर हैं। तो पूरा कंप्लीट हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें IITians एंड डॉक्टर्स की कंप्लीट टीम जो है सभी बच्चों को गाइड करते हैं। तो यहाँ जो पढ़ाते हैं, कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया जाता है यहाँ पे जो बच्चे आते हैं? हमारे सिवाय गुरुकुल कैंपस में क्लास 6 से लेकर 12 तक जो है पढ़ाई होती है। पहले हम लोग जो है स्टार्टिंग में तो मतलब 9 से लेकर 12 तक स्टार्ट किए थे, लेकिन हमें फिर मतलब ये लगा कि बच्चों को जितना अर्ली जो है नर्चर किया जाए उतना ही बच्चा अच्छा होता है। तो सबसे अगर देखा जाए तो जो थोड़ी सी सीरियस एकेडमिक्स जो स्टार्ट होता है वो आपका क्लास 6 से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो क्लास 5 तक तो बच्चों का क्या है कि एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई चलती है। क्लास 6 से बच्चे थोड़े सीरियस हो जाते हैं। तो 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को हम लोग गुरुकुल में रखते हैं। और क्लास 6 से ही हम लोग उनको प्रॉपर गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं कि अगर उनको IIT करना है, नीट करना है या NDA करना है या आगे कोई भी कंपटीशन करना है, जैसे UPSC के लिए कोई तैयार करना चाह रहा है, तो UPSC में भी आप देखिएगा तो क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो भी NCERT है उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपको जो प्रीलिम्स होता है उसमें। तो बच्चों का बेस स्ट्रांग होना सबसे ज़रूरी है और बेस स्ट्रांग करने के लिए चाहिए सही गाइडेंस और सही टीचर्स। तो सारी चीज़ें हम लोग देने का ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों को शुरुआत से ही जो है अच्छी गाइडेंस अगर मिले तो आगे कैरियर में बच्चा चाहे जो भी चीज़ बनना चाह रहा हो उसको एकदम आसानी से वो चीज़ आगे जाने में। जिस कैंपस में अभी हम हैं, आगे जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे बच्चे जाके स्कूलिंग करते हैं। ये वाला जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं जहाँ पे बच्चे आके हॉस्टलिंग की सुविधा लेते हैं, मतलब यहाँ पे आके उनका जो भी रहने खाने का सुविधा है वो दिया जाता है।
रहने खाने का सुविधा दिया ही जाता है, साथ में ट्यूशन भी उनको प्रोवाइड किया जाता है, जो अच्छे अच्छे टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाते हैं वही ट्यूशन भी उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक्चुअली क्या है ना कि मतलब स्कूल वाले टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं। अच्छा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रोफेशनल कोचिंग के टीचर्स हैं। जैसे जैसे मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ, जी, जी। तो फिजिक्स के लिए मैं हूँ, बाकी केमिस्ट्री में एक IIT BHU के टीचर हैं, अच्छा। एक NIT पटना के टीचर हैं, तो वैसे ही मैथ्स में एक IIT दिल्ली के टीचर हैं। तो इस टाइप से जो है मतलब हम लोग टीचर्स जो है यहाँ पे आके पढ़ाते हैं। और कोचिंग का जो भी पार्ट है, कोचिंग का पार्ट जो है प्योरली IITians एंड डॉक्टर्स की टीम जो है करती है। स्कूलिंग का पार्ट जो है स्कूल टीचर्स देखते हैं। तो ओवरऑल हम लोग का टारगेट ये है कि बच्चों का जो है मतलब कोचिंग तो अच्छी हो ही, कोचिंग के साथ साथ स्कूलिंग भी स्ट्रांग रहे। तो ऐसा हम लोग करिकुलम डिफाइन किए हुए हैं कि बच्चे का स्कूलिंग भी स्ट्रांग रहे और बच्चे का कोचिंग भी सही अच्छा चलते रहे। जी, जी। जब हम बात कर रहे हैं कि बिहार के तो आ ही रहे बच्चे, बिहार के बाहर के भी बहुत सारे बच्चे आके यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल की फैसिलिटी देख रहे हैं, लेकिन क्या क्या हॉस्टल में चीज़ें प्रोवाइड की जाती है वो हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि अगर आप पेरेंट्स हैं और अगर आप अपने बच्चे के लिए सही स्कूल ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपको ये स्कूल या फिर ये गुरुकुल का कैंपस हम दिखा रहे हैं तो ये शायद इससे संतुष्टि आपको नहीं होगी जब तक हम अंदर की चीज़ें ना दिखाएं, जब तक हम बच्चों का फीडबैक ना ले कि वो कैसा पढ़ाई कर रहे हैं, वो किस तरीके का क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं, चलते हैं हॉस्टल के अंदर। सर, यहाँ पे एक बात क्लियर कर लेते हैं, फिर बच्चों से जाके बातचीत करते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा। क्योंकि जब कोई कैंपस देखेगा, जब कोई इतना फैसिलिटी वाला पूरा कैंपस देखेगा, तो उसके मन में ये डाउट होगा कि अगर यहाँ जाएंगे तो 10-20 लाख रुपए लग जाएंगे बच्चों के पढ़ाने के लिए। क्या बोलना चाहिएगा इस बारे में? हाँ बिल्कुल, जैसे कैंपस देख के एक बार के लिए कोई अनुमान नहीं लगा कि बहुत ही महंगा कैंपस होगा। जी, जी। और एक्चुअली अगर देखिए तो इतनी सारी फैसिलिटी देना महंगा चीज़ है भी। हाँ। लेकिन हम लोग चूँकि बिहार में हम लोग जानते हैं कि मतलब एक फाइनेंशियल कंडीशन रहती है, क्राइटेरिया रहता है, तो कम से कम पैसे में हम लोग जो है इसको प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं। ये सारी फैसिलिटी अब अगर बाहर देखिएगा तो मिनिमम कॉस्ट 10 लाख का आएगा, इससे कम नहीं। हाँ, 10 से 12 लाख कम से कम आएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग का टोटल 2 साल का फीस अगर कहिए तो 4.5 लाख है ईयरली। अगर सिंपली अगर काउंट करें तो 11th एंड 12th को डिवाइड कर देंगे तो 2.25 जो है 2.25 लाख हम लोग का ईयरली फ़ी है ऐसे। एक साल में 2.25 लाख रुपए लग जाता है, उसमें स्कॉलरशिप भी दी जाती है। उसमें स्कॉलरशिप रहता है। इसमें सबसे अच्छी बात एक और सर ने एक ऑफर दिया है, या फिर हमेशा से ही आपका एक रूल रहा है कि जब भी कोई आर्मी के परिवार का बच्चा अगर यहाँ पे आता है उसको 1 लाख की छूट दी जाती है। क्या ये सही बात है? हाँ एक्चुअली मतलब स्टार्टिंग से ही आर्मी फैमिली के लिए हमारे पास 10-20% डिस्काउंट तो हमेशा से रहा है। अच्छा। लेकिन अभी जैसे आप देखें ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी स्टार्ट हुआ है और आर्मी बॉर्डर पे है, तभी हम लोग यहाँ पे सेफ और सुरक्षित हैं। ठीक है, तो टोटल फीस जो हमारा 4.5 लाख का है उसमें फ्लैट 1 लाख का डिस्काउंट जो है। स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, एग्जाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर केवल आर्मी के सर्टिफिकेट है कि आर्मी के फैमिली से है वो बच्चा, तो फ्लैट वो जो है 1 लाख उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं ऊपर और बातचीत करते हैं बच्चों से कि वो क्या सोचते हैं इस कैंपस के बारे में या फिर उनको कैसे पढ़ाया जाता है। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं शिवाय गुरुकुल कैंपस के, और आप देख सकते हैं ये जो फ्लोर है आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा होगा। चलते हैं सर आगे की तरफ, बताइए इस फ्लोर के बारे में क्या क्या होता है यहाँ? जैसे आप देख सकते हैं हम लोग का पूरा 3 फ्लोर का बिल्डिंग है जी। तो हर एक फ्लोर पे जो है मतलब एक फ्लोर वार्डन रहते हैं जी। और एक फैकल्टी रहते हैं जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं। टीचर भी रहते हैं स्टूडेंट के साथ? ईच फ्लोर जो है एक फैकल्टी और एक वार्डन रहते हैं जो पूरे उस फ्लोर का जो है बच्चों का जो है मॉनिटरिंग करते हैं। सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है और बाकी जैसे उस फ्लोर पे बच्चों को अगर सेल्फ स्टडी में कुछ डाउट होता है तो उसके लिए टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए टीचर्स हर एक फ्लोर पे अवेलेबल रहते हैं। आपका हर एक फ्लोर पे कैमरा लगा हुआ है। जितना जो है आपका कॉमन एरिया है, जैसे आपका सेल्फ स्टडी रूम हुआ, हर एक फ्लोर पे आपका सेल्फ स्टडी रूम है, जैसे बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो सेल्फ स्टडी रूम हुआ, कॉमन एरिया हुआ, हर एक जगह जो है आपका CCTV कैमरा लगा हुआ है। तो ऐसा इंसिडेंट नहीं हो सकता जो कि मतलब हम लोग की नज़र से बच जाए। देखिए अभी तक हम सर से बात कर रहे थे, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि आपको कमरा दिखाऊं जिस हॉस्टल में अभी हम हैं। थोड़ा दिखाइएगा यहाँ पे कि बच्चे, आपको यहाँ पे बेड लगा है प्रॉपर, एक रूम में 4 बच्चों के रहने की व्यवस्था है। साथ में इनके लिए एक स्टडी टेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, साथ में कबर्ड एक जो है वो दिया जा रहा है। मतलब नीट एंड क्लीन ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा जहाँ पे ये लोग आराम से बैठ के पढ़ाई कर ले। लाइट की सुविधा अच्छे तरीके से है, हर तरीके की सुविधा आपको यहाँ पे इनको देखने को मिल जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों का फीडबैक लेना कि उन्हें कैसा लगता है जब वो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुशांत भारती। कहाँ से हैं सुशांत आप? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से पटना आके रह रहे हैं आप? यस मैम। कितना टाइम हो गया यहाँ पढ़ते हुए? 2 साल। 2 साल हो गया। अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ पे क्या सबसे बेस्ट आपको मिलता है? पढ़ाई मैम। पढ़ाई सबसे अच्छा मिलता है। कैसे कैसे टीचर्स, कैसे कैसे फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं और वो जो समझाते हैं तो
समझ में आता है बहुत अच्छे तरीके से। बच्चे जो है ना वो हॉस्टल के नाम से भागते हैं क्योंकि उनको वो फ्रीडम नहीं मिलती है जो वो घर पे रहते हैं। तो आपके मन में क्या लगता है जब आप यहाँ पे आते हैं तो बाकी चीज़ें भी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, पढ़ाई भी कराया जाता है, क्यों मन करता है कि यहाँ रहा जाए? क्योंकि मैम यहाँ पे रहने से सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपने खुद पे निर्भर होते हैं। हाँ। इसलिए हम हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है, और बहुत बच्चे को नहीं अच्छा लगता क्योंकि उनको फ्रीडम नहीं मिल पाता है। हाँ। अलग अलग वजह से। लेकिन हम लोग को तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब पढ़ाई अच्छी मिलती है, खाना पीना हर एक चीज़ अच्छा मिलता है, इसलिए हमको यहाँ पे रहना अच्छा लगता है। 24 घंटे आपको मॉनिटरिंग किया जाता है ना? कहीं आपको ट्यूशन की सुविधा दी जाती है, स्कूलिंग आप करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कोई आप जैसे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं, कोई अगर प्रॉब्लम आ जाता है, मान लीजिए अभी ही मुझे जानना है कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो कैसे यहाँ पे कुछ हल मिल जाता है यहाँ का? हाँ, सर रहते हैं, सर अवेलेबल हैं यहाँ पे। हाँ। सुमन सर हैं, जो हॉस्टल में ही 2-3 टीचर्स हैं जो रहते हैं, फैकल्टीज़। अच्छा, किस क्लास में हैं आप? किस क्लास की पढ़ाई 11th कर रहे हैं? 11th की पढ़ाई करें, क्या बनना है आगे में? आगे IIT क्रैक करना है। IIT क्रैक करना है। आपके पास जो फैकल्टीज़ है, मैं सुन रही हूँ कि IIT जो क्रैक किए हुए हैं वो सर हैं, अभी भी हमारे साथ में जो है वो कनाडा से जॉब करके छोड़ कर यहाँ पे आ चुके हैं, है ना? तो ऐसे से टीचर जब गाइडेंस करते हैं तो क्या लगता है आपके सामने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं? यस मैम, मेरे को लगता है कि ऐसे ऐसे टीचर्स, फैकल्टीज़ हम लोग को मिले हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। यस मैम। जी। बहुत चलिए कुछ और भी बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष कुमार, उत्कर्ष, कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी, किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 11। सीतामढ़ी से पटना आके पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए हमने इस क्लास के क्वालिटी एजुकेशन के बारे में तो बात कर ही लिया, लेकिन एक जो है हॉस्टल के बारे में होता है कि खाना अच्छा नहीं मिलता है। कैसा खाना दिया जाता है यहाँ पे? यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, और हॉस्टल ऐसा तो नहीं है कि सर सामने खड़े हैं, कैमरा ऑन है, माइक से पूछा जा रहा है इसलिए बता रहे प्रेशर में? यहाँ पे एक्चुअली खाना अच्छा मिलता है। तो बच्चों का फीडबैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं दिखाना चाह रही थी कि हम बाहर, कैंपस के बाहर हमने बात किया, हमने दिखाया कि कैसे स्कूलिंग कहाँ पे होती है, हर चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे थे। लेकिन सर इतने संतुष्ट है बच्चे, इनको इसी पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है ना? बिहार से बहुत दूर जाना पड़ता है। वो आपने पूरा का पूरा जो कैंपस है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है। हाँ बिल्कुल, बिहार के तो सारे बच्चे आते ही हैं, बिहार के बाहर के भी बच्चे आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये बच्चा जो है जमशेदपुर से आया हुआ है हमारे यहाँ। हाँ, तो जमशेदपुर से पढ़ने के लिए आया है। ऐसे ही जैसे वेस्ट बंगाल से बच्चे आए हुए हैं, और जैसे बनारस का बच्चा आ रहा है अभी। तो मतलब यूपी का हो गया, झारखंड का हो गया, ऑल बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो जो भी नियर बाई स्टेट्स हैं वह तो वहीं रहें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों में ऐसा होगा कि ऑल इंडिया से बच्चे जो हैं हमारे यहाँ आएंगे। इवन अभी इंक्वायरीज की बात करें तो मुंबई से बच्चों की इंक्वायरी आई है, कुछ साउथ के बच्चे हैं उनका भी इंक्वायरी आना चाह रहे हैं आप? हाँ, उनकी भी इंक्वायरी आई है कि आपके कैंपस में कैसे आएंगे। तो अभी जो है हम लोग का कैंपस हो सकता है कि ऑल इंडिया में फेमस ना हो, लेकिन आने वाले दिन में ऐसा होगा कि ऑल इंडिया के बच्चे जो हमारे कैंपस में आएंगे। सर एक लास्ट सवाल, आपने शुरू में बोला था स्कूलिंग भी होती है, ट्यूशन भी इनको दिया जाता है, कैसे मैनेज कर पाते हैं, कैसे रूटीन इनका कैसे बन पाता है? एक्चुअली देखिए, जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा इस चीज़ पे ही बेस्ड है कि मतलब अगर कोई बच्चा कोचिंग कहीं और करता है, स्कूलिंग कहीं और करता है, हॉस्टल कहीं और रहे, तो बच्चा मतलब हर जगह को मैनेज करने में परेशान हो जाता है कि मतलब स्कूल का अलग टाइम है, कोचिंग का अलग टाइम है, और फिर जाने आने का अलग ट्रेवल का टाइम है, हॉस्टल में डिस्टर्बेंस रहता है। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही साथ जो है कंबाइंड है, तो हम लोगों ने वैसा रूटीन सेटअप किया हुआ है कि जैसे कितने घंटे की स्कूलिंग होगी, उसी में कितने घंटे का कोचिंग होगा। तो कुछ डेज डिफाइन किए हुए हैं कि किस दिन स्कूलिंग होती है, किस दिन कंप्लीट कोचिंग होगा। तो हम लोग पूरा रूटीन सेट कर दिए हैं कि स्कूलिंग का टाइम अलग रहेगा, कोचिंग का टाइम अलग रहेगा, और वो दोनों चीज़ें मिक्स करके कैसा रूटीन रहेगा कि दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो ओवरऑल हर चीज़ का मॉनिटरिंग हम एक ही जगह पे कर लेते हैं। देखिए अगर आपको भी आके इसी इन्वायरमेंट पे पढ़ाई करनी है तो यहाँ का नंबर आपको स्क्रीन पे चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, आप इस पे कॉल करें, बातचीत करें, पूछें, आके एक बार देखिए, क्योंकि ये पटना में मौजूद है ये जगह। एड्रेस थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? क्या ये कैंपस धौलपुरा कैंपस कहलाता है। बाईपास थाना के पास है, महादेव स्थान बोलते हैं उसको। तो महादेव स्थान बाईपास थाना से रोड जो आता है मर्चा मिर्ची रोड, वहीं धौलपुरा में बाल्डविन एकेडमी के नाम से कैंपस जाना जाता है। जी, बाकी जो भी यहाँ का डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे ये नंबर चल रहा होगा। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट में जाके ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।